हेलो व्यूअर्स, मैं विभास चंदा अब सभी के लिए एक यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ जिसका नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला ये जो चैनल है ये एक एजुकेशन चैनल मैंने बनाया और इस एजुकेशन चैनल में अब सभी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में किसी भी टॉपिक, एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे आज एक टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलिए कि एक घर है वो ब्रिक से बनता है। ब्रिक के बिना एक घर, कंक्रीट का घर नहीं बनता। वैसे ही हमारे शरीर, प्लांट के शरीर, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, जो शरीर है, वो जिस चीज से बनता है वो तो पता ही होंगे आप लोगों को। हाँ, आप लोग सभी गेस किए हैं, राइट। वो है सेल। जो सेल है, आज हमारे डिस्कस करने का जो टॉपिक है वो है सेल, ओवरव्यू ऑफ द सेल। आज ये ओवरव्यू ऑफ द सेल में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों को देखना है। ओवरव्यू ऑफ द सेल, और इसमें हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इस ओवरव्यू ऑफ द सेल को डिस्कस करेंगे। सो स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा पहले से ही। सबसे पहले आते हैं सेल। जो सेल है वो हमारे बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है, वो साथ ही साथ हमारे बॉडी बनाने के लिए जिसका जरूरत होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है सेल। सो सेल इज द बेसिक structural and functional unit of our cell. Functional unit. Cell is the basic structural and functional unit of our body. हमारे शरीर का अगर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखा जाए वो होता है सेल। अब ये जो सेल है इसको हम खुले आंख में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये सेल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, और इसके लिए जिसका जरूरत पड़ता है, जिसके हेल्प के बिना हम देख नहीं पाएंगे सेल को, वो क्या है? वो है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के जरिए हम किसी भी सेल को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे और लार्जर व्यू में देख पाएंगे। माइक्रोस्कोप ऐसा एपरेटस है। माइक्रोस्कोप रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, माइक्रोस्कोप रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और आज इतना ही देख के चलिए कि माइक्रोस्कोप ऐसा एक एपरेटस है जिसके जरिए हम सेल को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। जो सेल है ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो था 1665 में, मगर वो 1665 में डिस्कवर किया था डेड सेल। उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक in 1674 they discovered living cell with the help of microscope। और वो जो लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर किया था वो था स्पाइरोगाइरा। कहाँ पे मिला था? ना पॉन्ड वाटर में मिला था। स्पाइरोगाइरा कहाँ पे मिला था? पॉन्ड वाटर में मिला था। इन पॉन्ड वाटर ल्यूवेनहॉक जो माइक्रोस्कोप के जरिए जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था वो था स्पाइरोगाइरा।
और वो एक लिविंग सेल है, पॉन्ड वाटर में पाया गया था। और साथ ही साथ जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे वो डेड सेल था, वो पहले डिस्कवर किया था, वो था 1665 में डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट जो पार्ट आते हैं सेल का वो है टाइप्स। टाइप्स डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या है टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द basis of appearance, on the basis of appearance cell can be classified in two types. Number one is plant cell, जो प्लांट के बॉडी में पाया गया है, और एक है एनिमल सेल जो कि एनिमल के बॉडी में पाया गया है, वो है एनिमल सेल। अब इसका स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद और एक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी on the basis of their maturity cell can be classified in three types. Cell can be classified in three types: prokaryotic type, prokaryotic cell. Next है mesokaryotic cell, and another important cell is eukaryotic cell. जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो होता है मैच्योर सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो होता है इमैच्योर सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो है प्रिमिटिव इन नेचर, जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होता है मैच्योर इन नेचर। मेसोकैरियोटिक सेल जो है उसका जो फीचर्स है वो कुछ प्रोकैरियोटिक का फीचर कंटेन करते हैं, कुछ यूकैरियोटिक का फीचर भी उसमें पाया गया है। सो मेसोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों का फीचर्स पाया गया है। अब प्रोकैरियोटिक फीचर का एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होगा? जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है। जैसे यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होगा? ह्यूमन बॉडी का जो सेल है, ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल मान के चलिए। यानी कि हायर किंगडम वाले जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसमें यूकैरियोटिक सेल पाया गया है, और लोअर किंगडम वाला जो प्लांट्स है या एनिमल है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया गया है। ये था टाइप्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन। अब आता है कॉम्पोजिशन यानी कि किस किस चीज से बना हुआ होता है एक सेल। सबसे पहले जो कॉम्पोजिशन में आएगा, एक अगर सेल का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा एक सेल देखने में? जनरली वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है, यूकैरियोट्स भी हो सकता है, प्लांट सेल में भी हो सकता है, एनिमल सेल में भी हो सकता है। उसके बारे में अभी डिस्कस अब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एक सेल का इन जनरल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये है एक सेल जहाँ पे जो बाहर वाले जो पार्ट होता है उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर वाले जो पार्ट होता है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाले जो पोर्शन है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। अब इसमें जो बात है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये है जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेलिज रहते हैं। और कौन कौन सेल ऑर्गेनेलिज रहते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे साइटोप्लाज्म, इसके अंदर एक सरफेस का तरह काम करेगा। जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज रहते हैं वो एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं। इसमें अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहता तो इसके अंदर वाले जो भी सेल ऑर्गेनेलिज रह रहा है उसके अंदर कॉलिशन हो जाता, तो इसमें कोई भी कॉलिशन नहीं हो पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म का एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आता है सेल ऑर्गेनेलिज क्या क्या है। अगर सेल ऑर्गेनेलिज का बात करें तो सबसे पहले अगर सेल का स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं सेल वॉल, उसके बाद आ जाएगा सेल
सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर सेल ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म और एक है साइटोप्लाज्म। इसके बाद अगर हम देखेंगे सेल का सेल ऑर्गेनेलिस तो एबीसीडी हम याद कर लेंगे, आसानी से सेल ऑर्गेनेलिस भी याद हो जाएगा, इसमें किसी भी सेल ऑर्गेनेलिस छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले एबीसीडी से लेके अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले सी आता है। ए बी में कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं रहता है, सी सबसे पहला है सी, जहां पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेंट्रियोल एक होता है, सेंट्रियोल एक होता है, वो हम लिख चुके हैं। अब आएगा डी, डी से कुछ है, डी से कुछ नहीं है, ई से है। ई से है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोनों टाइप का होता है, एक होता है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। राफ ईयर और एक है स्मूथ ईयर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनेलिस आएगा उसका नाम क्या है कि गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी एपैरेटस और गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट आएगा जो इंपॉर्टेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो सेल ऑर्गेनेलिस आ जाएगा उसका नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद और एक सेल ऑर्गेनेलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। प्लास्टिड एक इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड, इस जगह पे भी हम लिख सकते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। प्लास्टिड तीनों टाइप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला वाला जो प्लास्टिड है उसका नाम है क्लोरोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड भी है। ये जब हम प्लास्टिड के बारे में इन डिटेल में स्टडी करेंगे तब ये सारे चीज हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड के बाद जो आएगा वो है लाइसोसोम, गैस वैक्यूल और एक बचा हुआ है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलिस एक सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ आज का जो ओवरव्यू ऑफ द सेल है उसका समरी क्या आया। सेल, व्हाट इज सेल और डिफाइन सेल। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर गठन करने में, हमारे शरीर में किसी भी काम को करने के लिए जिसका जरूरत होता है वही है सेल। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था कौन? रॉबर्ट हुक, जो डेड सेल था इन 1665, बट इन 1674 एंटनी वन लीवेनहॉक सबसे पहले स्पाइरोगाइरा नाम का एक सेल को डिस्कवर किया था जो था लिविंग सेल। वो एक पॉन्ड वाटर से इसको डिस्कवर किए थे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो है एक एपैरेटस जिसके जरिए हम सेल को यानी कि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम लार्जर व्यू में देख सकते हैं। अगर क्लास टाइप्स का बात करें तो इसमें अगर हम टाइप्स का बात करेंगे, सेल को अगर टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। सेल कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में पाया गया है सेल को, इसीलिए प्लांट सेल। एनिमल सेल में पाया गया है, इसीलिए एनिमल सेल। और साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी सेल कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव इन नेचर, यानी कि सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था वो था प्रिमिटिव यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट आ गया था यूकैरियोटिक सेल जो कि मैच्योर है, और साथ ही साथ
और एक सेल है वो है मेसोकैरियोटिक सेल। मेसोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर्स साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल का फीचर्स, दोनों फीचर्स एक साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हम डिस्कस किए थे एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर सेल का। तो इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा कि ये जगह पे खुला हुआ है सेल, ये जगह पे खुला हुआ है, एक रूट बना हुआ है, इस जगह पे क्या है, ये सारी चीज देखने में सबसे पहले यही मन में एक डाउट आता है। जैसे एक घर बन गया, कंक्रीट का घर, तो ब्रिक से बना हुआ, ब्रिक मान के चलो हमारे बॉडी का सेल। अब ये जो घर बना, ये घर में घुसने के लिए तो जगह चाहिए, यानी कि खिड़की, दरवाजा, ये सब तो है एक घर के अंदर। साथ ही साथ हमारी जो सेल है इसमें भी घुसने के लिए कुछ जगह है, जो है ये सारी जगह। ये है कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए हमारे सेल में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होता है। और ये सारे आयंस हमारे बॉडी से, हमारे सेल से बॉडी में और हमारे यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर आना जाना लगे रहते हैं। किसके जरिए? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के वजह से। और इसमें कुछ प्रोटीन रहते हैं, ये जगह पे प्रोटीन रहते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है? फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसका ट्रांसपोर्टेशन? डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन। इसके बारे में इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका ये एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद जो सेल वॉल बचा हुआ जो भी पार्ट है, इसके लिए इन डिटेल में और भी बहुत सारे वीडियो बनेगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स।